नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल यस राज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आपका 12th क्लास का हिंदी सारांश का है ना। हिंदी में सारांश जो है जूठन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आपको बनता है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको हर साल इस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हर साल पूछता है और हर साल पूछने की संभावना क्या है, पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक बन रहे, जो भी 12th के छात्र होंगे और जो भी देख रहे होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। कोई भी आपका दोस्त छूटे नहीं, भाई बहन जितना भी हो। तो चलते हैं, इसको हम लोग इतनी बारीकी से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव है लेकिन सब्जेक्टिव के नजरिया से हम इसको पढ़ेंगे और बताएंगे हम आपको, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपको नजर के सामने है वो क्वेश्चन है कि जूठन के रचनाकार कौन है। यानी जूठन जो सारांश लिखा गया है उनका रचनाकार यानी बोल सकते हैं आप लेखक कौन है। उदय प्रकाश, मोहन राकेश, बाल कृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो मोहन राकेश जो है सिपाही की मां के है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आप याद रखना, बहुत जरूरी चीज है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये लेखक है, जूठन का रचनाकार है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो इसको जवाब तो सही दे दीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जैसा था सेम उसी का उल्टा पूछ दिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस रचना कौन सी है, उसने कहा जूठन प्रगति और समाज इरोज। तो जूठने के ना रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो दूसरा का भी सही जवाब हो जाएगा। बहुत गरीबी हालत था जूठन को, इसकी मां दूसरा घर काम करती थी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इतनी दर्दनाक कहानी इनको जिंदगी में है कि आपको पता चलेगा, बताएंगे जहां जहां पॉइंट मिलेगा तहां, क्योंकि वीडियो भी बड़ा ना हो और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। तो आपको दो क्वेश्चन ही बताए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, जूठन। तो जूठन का रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसी प्रकार से पूछेगा उसको हम लोग जवाब दे देंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक महादलित परिवार से गुजरते थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जय श्री सम्मान की गाथा क्रम सम्मान। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक महादलित परिवार से गुजरते थे, तो इनका जो पुरस्कार मिला था वो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यानी तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा ए। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किनको दिया गया था 1993 में। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब कहिएगा कि आप तो ऐसे बताए थे, जवाब ऐसा पूछ दिया। तो ये आपको सोचना है कि एग्जाम के कोई भी माई बाप नहीं किसी तरह से आपको घुमा के पूछ सकता है। चलिए तीसरा हो गया। तो चौथा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान दोनों की क्वेश्चन दे दिया है, ए और सी। भारत रत्न। तो यहाँ पर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला था, परिवेश भी सम्मान मिला था, जयश्री सम्मान भी मिला था। यानी चौथा का सही जवाब जो डी है, भारत रत्न नहीं मिला था। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा डी। यानी वाल्मीकि का ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया था, लेकिन आपको तीनों के तीनों दिया गया था। अब हम चलते हैं, चौथा हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन जो है आपके नजर के सामने, ये पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन के रचनाकार हैं, हिंदी में किस आंदोलन से जुड़ महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े और ये महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दी पहले भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, जिनको जिंदगी में बहुत सारे दुख तकलीफ झेलना पड़ा। साथ में पढ़ाई करने जाते थे तो इनको पढ़ने भी नहीं देता था। काले राम जो मास्टर था हमेशा इसके झाड़ू लगवाता था।
कहानी पढ़े होंगे तो आपकी मालूम होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो जहां पॉइंट आएगा वो कालीराम के मास्टर के बारे में बताएंगे। तो ये क्या थे, दलित आंदोलन से जुड़े थे। तो आपको जो पंचवा के बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो ये दलित आंदोलन। तो सही जवाब हो जाएगा आपको दलित आंदोलन। चलिए पंचवा क्या हो जाएगा आपका बी। अब छठा क्वेश्चन चलते हैं। तो एक बात ये भी याद रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो मैं बता देना चाहता हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो हुआ था ये आपको उत्तर प्रदेश में ही जन्म हुआ था। तो अब उत्तर प्रदेश तो सभी के सभी ऑप्शन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहाँ होता था, तो बरला मुजफ्फरनगर। ये छठा का सही जवाब हो जाएगा आपको ए, बरला मुजफ्फरनगर। यही मुजफ्फरनगर जो है जहां पर इनको मतलब भाई या पापा या चाचा जो थे, जो गाय बैल मर जाता था पशुओं, उनकी खाल जो चमड़ी होता था उनको बाजार मतलब मार्केटिंग होता था मुजफ्फरनगर में। याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में ही बेचा जाता था चमड़ी उमड़ी खाल छोड़ा के। इनको तकलीफ जिंदगी बहुत अच्छा मतलब इतना दर्दनाक है जो आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। तो छठा का सही जवाब ये हो जाएगा बरला मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए मुजफ्फरनगर इनको मार्केटिंग था। आइए संतवा क्वेश्चन चलते हैं। तो संतवा क्वेश्चन है कि हेडमास्टर आ गया। देखिए हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, तो यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि बेचारा रोज जाते थे पढ़ने के लालसा से, और जैसे ही जाते थे तो कालीराम कहता था कि जाओ पेड़ पर चढ़ो, और शीशम को जो होता था ना पेड़, उस पर चढ़ के कंखुरिया जितना था तोड़ के और उसे झाड़ू बना के और साफ करने का था कि बरामदा के चमका दो। साथ में जब बरामदा चमका जाता था तो फिर कहते कि जाओ उसे मैदान में चमकाओ, मैदान में चमका देते। रोज के ही धंधा होता। एक दिन चुपके से बेचारा जाके और बैठ जाते हैं बेचारा कोने में जाकर बैठ जाते हैं। और कालीराम जो हेडमास्टर आता है खोजता है कहाँ गया, एक लेकर इशारा करता है कि जाकर कोना में बैठे हुए हैं। जैसे ही इशारा करता है जैसे लपेटते झपटते हैं उस पर लगता है कि भेड़िया जैसे। कहानी बहुत पढ़िएगा तो आपको पता होगा। तो चलिए हेडमास्टर कालीराम किसे मैदान में झाड़ू लगा के कहे, तो ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को। इतना दुलरवा था ना, मोछ उनको देखता था ना। नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहते थे। तो संतवा का सही जवाब हो जाएगा आपको बी, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। संतवा हो गया। तो हम चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, तो प्यार से मुंशी जी उनको पिता कहता था। जैसे ही वो झाड़ू लगा रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि आपको मैदान में, तो सब क्लास में लेकर पढ़ा रहता था। एक टाके मास्टर सब देखा रहता था ऑफिस में बैठ के, और सब लोग खिड़की से मजाक उड़ाते थे। तो रास्ते से गुजर रहे थे पिताजी, तो बोले मुंशी क्या हो रहा है। बेचारा ठिठाक कर रोने लगता है, रो के पूरी बात बताता है। तो इनको पिताजी जो है उनकी मूंछ रहता है टाइट में कड़ी चाह के इतना आवाज गूंजता है ना, बोलते हैं ना कि पूरा मास्टर बाहर आ जाता है, धमकी उनकी पूरा होता है। तो चलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है प्यार से मुंशी कौन कहता था, तो पिताजी। यहाँ पर आठवां का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन जो है ये है कि लेखक को लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तभी तुरंत बता दिए कि झाड़ू लगा रहे थे तो उनको पिताजी देख लिए थे। तो पिताजी जब देखे तो बोले कि क्या मुंशी क्या कर रहा तुम, तो बेचारा ठिठक के रोने लगे बोलने लगते हैं। तो सही जवाब कौन हो जाएगा आपको पिताजी प्यार से लाल प्यार से पूरा उनको मुंशी जी बोलते थे। ये बात याद रख लेना है। नौवां का आपको हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन की ओर। जैसे 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि जब लोदक बच्चा था, सुनिए, जब लोदक बच्चा था तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वाले को खाना खिलाने के लिए क्या मिलता था। स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाई की जूठन। ये आपको 10वां का है जवाब देना है। तो जूठन मिलता था। ये लोग बेचारा जो थे चूहे लोग रूप में ये लोग शादी ब्याह के बीच में बैठे रहते थे, और जो पत्तल उत्तल में से बचता था ना, तीनों के
कटोरी उटोरी जो भी कहिए, बटुआ उसमें डाल दिया जाता था कि इन लोग को डाल दीजिए, तो जूठन दिया। बताइए इन लोग कैसा कैसा खाना खा के बेचारा रहते थे। तो 10 के सही जवाब हो जाएगा आपको डी। बहुत तंगी हालत था इनको, गरीबी हालत हर तरह से था, हालत से इनको निकलना था, निकले भी थे। चलिए डी हो गया। 11 का सही जवाब आपको देना है कौन होगा। 11 है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो 2-4 को रचना भी आपको याद रखना बहुत जरूरी चीज है। सदियों का संताप, दूसरा है अब और नहीं, तीसरा है सी में प्रायश्चित और सलाम। तो 11 के सही जवाब जो हो जाएगा ये आपको सी जो है प्रायश्चित, ए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के नहीं है, बाकी ए भी है, बी भी है और डी भी है, यानी सही जवाब हो जाएगा सी, ए जो है नहीं है। तो चलिए 11 का हो गया, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें समझाने कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना का आपको याद करना पड़ेगा, तो 4 को याद कर लेंगे। चलिए 12 के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग 12 के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर कहता है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सुखमय जीवन के नील कुसुम। इसमें से बताना है कि कौन सी रचना जो है वाल्मीकि की है, समझे। तो वाल्मीकि के जो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यही रचना है, क्योंकि ये दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो प्रकाश वाल्मीकि के सही जवाब हो जाएगा आपको इसका 12 के बी हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा कि आपके जवाब देना पड़ेगा। 12 हो गया आपको बी। 13 ध्यान दीजिएगा। 13 क्वेश्चन जो है, भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत जायकेदार है, या किसने कहा था। तो सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसवीर की इनमें से कोई नहीं। तो ये बोले थे, भाभी जी को तारीफ किए थे कि आपके हाथ का जो खाना है बहुत जायकेदार होता है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र सिंह जो थे, ये फुआ किसी रिश्ते में आते, शादी में होते तो खाना खाएगा तो बहुत याद करते हैं वाल्मीकि, समझिए। उसको शादी में गए थे तो हम लोग गए थे, कैसा कदर हुआ था। आज वही बंदा जो है हमारे खाना को मतलब पत्नी को मतलब तारीफ कर रहा है। तो सुरेंद्र सिंह बोला था। 13 हो गया। अब चलते हैं हम 14 क्वेश्चन। तो 14 है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई, यहाँ पर छूट गया है, घर के सफाई है ना, घर के सफाई काम किसने किया। लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने, लेखक के भाई ने। तो लेखक के देखिए माँ जो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ, वो जाके काम करती थी, तो लेखक की माँ हो जाएगा। ये बेचारी जाकर साफ कर दीजिएगा। सुखदेव सिंह त्यागी की यहाँ लड़की की शादी में घर के जाकर साफ करती थी काम, और सुखदेव सिंह खाना खा के इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो होती है उनकी तारीफ किया था पत्नी को, आइए भाभी को। 15 क्वेश्चन जो है ये है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर का चरपाई ढोकर एकत्रित किया। जितना भी था सुखदेव सिंह की लड़की की शादी हो रहा था, तो पहले की शादी ब्याह जो होता था आपको पता है कि टेंट फेंट उतना नहीं लगता था, चरपाई हो गया, खटिया हो गया जिसको बोलते हैं, और जोतना था कि चौकियों की जमा होता था। तो लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है कि लेखक के पिताजी थे, है ना, लेखक के पिताजी जो उनको पूरा जाके सुखदेव सिंह के लड़की की शादी में पूरा चरपाई ढोकर एकत्रित किए थे मेहमान वहान के रूप में आने बैठने उठने के लिए। तो ये आपको 15 को हो जाएगा आपको ए सही जवाब। 16 चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन क्या है, ये आपको है कि जूठन क्या है। रेखांक चित्र है, सब चित्र है, कहानी की आत्मा कथा है। तो जूठन जो है ये आपको कहानी है, कहानी बहुत दमकदार है, मजेदार है, ये पढ़ने लायक है। ये आप टीचर भी नहीं पढ़ाएगा तो आप भी पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, और आप खुद क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को जरूर पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और पढ़ना भी जरूरी है। आपके एग्जाम खुद निकाल लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको। चलिए 16 हो गया। 17 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको लगभग जितना होगा 30 या 29, 28, 25 जो भी, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर बने रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। आपसे ज्यादा समय न लेंगे, जितना भी समय लेंगे आपको कामयाबी समय लेंगे।
सुरेंद्र सिंह का पोता कौन था? सुखदेव सिंह त्यागी, रामदेव त्यागी, गणपति त्यागी कि हरे राम त्यागी? तो सुखदेव सिंह के जो पोता था वो सुखदेव सिंह के पोता था सुखदेव सिंह त्यागी, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र सिंह के पोता था वो सुखदेव सिंह त्यागी था। किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह का। लेकिन सुरेंद्र सिंह क्या था सुखदेव सिंह का? तो दादा था। ये भी तो पूछ सकता है, तो किसी प्रकार से पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये दादा हो गया, ये क्या था आपको? पोता हो गया। तो आप किसी प्रकार से पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। चलिए 18 जो क्वेश्चन है कि कौन सा मास्टर ओ जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाते हैं, किसने कथन है? तो ये कौन कहा था? यही जूठन जम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी देख लिए थे और जब स्कूल में गए थे तो पूरा गूंज रहा था। कौन है वो मास्टर? कस कस बोल रहे थे उसको, बुलाओ कौन है मास्टर जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाने कहता है? लेखक की माँ, लेखक के चाचा, लेखक के पिता, हाँ लेखक के पिताजी। वो सी जवाब हो जाएगा, बाकी आगे पढ़ना ही नहीं है, यही कहते थे। समझे? तो 18 कौन सही जवाब हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। समझे? किसी बाप को नहीं आएगा जी, बाप भेज रहा पढ़ने के लिए, स्कूल में जाकर झाड़ू लगा रहा, पढ़ने जब जा रहा तो एक दिन होता है, सबको पार बांटा हुआ रहता है। मतलब इसको मास्टर जो था दूसरा नजरिए सब लोग देखते थे ना, दलित परिवार से आते थे। अच्छा, स्कूल के हेड मास्टर क्या नाम था? नाम भी था उसको कालीराम। कालीराम यहाँ दिया गया है, इसको नाम लिखे नाम कालीराम। कालीराम हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम। ये बी हो जाएगा सही जवाब आपका। 19 के सही जवाब कौन हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, बी। अब हम चलते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। ये 20 क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म तो जानते हैं कि बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म तो हुआ था बरला मुजफ्फरनगर में, कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को ये हुआ था आपका बरला मुजफ्फरनगर, जहां मार्केट होता है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, यानी हम शॉर्ट में लेते हैं यूपी। ठीक है, तो पहला 10वां 20वां का होगा आपका, ये हो जाएगा सही जवाब। 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है ना, इनकी जन्म हुआ था। आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन यह है कि सलाम कहानी की कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती, कलेंसर। तो ये जो जवाब अभी तुरंत पढ़े हैं वो तो याद होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के ही है सलाम कहानी का संग्रह, याद है ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी आपका 21 का भी सही जवाब हो जाएगा आपको बी। अब देखिए लगभग जो होगा आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, अंत जरूर बन रहेंगे, क्योंकि जो भी होगा क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, उसी को उल्टा पुल्टा करके पूछा जाएगा। 21 के बाद आइए 22 में देखिए। 22 को तो आप जवाब दे सकते हैं। पहले जवाब दीजिए तो कौन देते हैं? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? फटाक से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी सही जवाब हो जाएगा 22 के सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं हम लोग, जूठन क्या है? इसको फटाक से जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है कि रिपोर्टार्जक है कि आपको आत्मकथा है? बताइए सही जवाब कौन होगा? बताइए। तो सही जवाब को आ रहा जवाब क्या होगा? ए होगा। बोलिए 23 का सही जवाब कौन हो जाएगा? आत्मकथा। देखिए यहाँ पर गलती है आपको, ये दोनों को आप कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, यहाँ पर जवाब दिया गया आत्मकथा। जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में चित्रण हुआ राजनीतिक विडंबना, सामाजिक विषमता, ऐतिहासिक चेतना, शैक्षणिक परिवेश। तो जूठन में जो कहानी जो पढ़ रहे हैं इसमें जो हुआ है ये आपको हुआ सामाजिक जो है विषमता को प्रतीक किया गया है कि जो है दलित परिवार से आता है, समाज के नजरिया गलत से देखा गया है, तो हो जाएगा सामाजिक विषमता, यानी 24 का सही जो हो जाएगा बी। जूठन को जो कहानी है उसमें चित्रण किया गया है वो सामाजिक विषमता किया गया है, यानी नजरिया गलत देखा गया है समाज की ओर से। तो 22 को हो जाएगा आपको बी। आइए 25 क्वेश्चन अब चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन है, आत्मकथा लेखक की माँ किस कहानी का काम करती थी? आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? सोमता तारा घर, या तो दत्त तारा घर, ब्रह्मदेव तारा घर की ज्ञानदेव तारा घर? तो ब्रह्मदेव तारा के घर काम करते थे, सही जवाब होगा
सी आत्मकथा का लेखक की जो माँ थी ब्रह्मदेव तागा के घर काम करती थी। सी हो जाएगा 25 का। 26 क्वेश्चन चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, आपको 2-4 क्वेश्चन और होगा, 30 को होगा। 30 से आपको बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप एग्जाम देकर आइएगा, बोलिएगा कहाँ से बाहर आया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन से। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस पाठशाला का स्थापना किया था? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मन, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा आपका मेघदूत, यानी ये हो गया मेघदूत। मेघदूत ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे किस नाट्यशाला का स्थापना किए थे? तो मेघदूत की स्थापना किए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब चलते हैं 26 के बाद हम आते हैं 27। अब आइए 27 क्वेश्चन। 27 के बाद आपका 2-3 क्वेश्चन और होगा। मेघदूत के नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की महाराष्ट्र में हुआ था। और मेघदूत किसने किए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो ये कहाँ हुआ था इस तो बता दीजिए। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा डी, ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सही जवाब डी। 27 के बाद हम आते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन आपको बताना है कि दलित साहित्य सौंदर्य के रचनाकार कौन है। इसको हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें तो बताना ही पड़ेगा। प्रेमचंद, सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका भी जवाब आपके पास है, आप जानते भी हैं कि 28 का सही जवाब है आपका डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, आपको लास्ट नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट होगा, है ना। 29 और इसका नेक्स्ट जो होगा आपको लास्ट होगा। जूठन की चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना, धार्मिक चेतना, दलित चेतना। बता दो ना बाबू, इसका जवाब कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा 29 का? ये राजनीतिक चेतना की, दलित चेतना की राजनीतिक नजरिया से देखा गया है। लेकिन यहाँ पर भी रॉन्ग जवाब है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना होगा आपको। चलिए जब अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है? कहानी है कि उपन्यास है, कविता की, निबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। दिख रहे हैं उल्टा पुल्टा ऑप्शन भी दे दिया है, उपन्यास होगा सी में। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को नए पर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।